Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. In the previous lecture, your most important question of exercise 7C, question 6 have been completed. I will repeat that question again. Question number 6 again. इफ 30% इज लॉस्ट बाय सेलिंग अ सोफा सेट, अगर 30% लॉस्ट हो एक सोफा को सेल करके फॉर ₹980 जिसकी ₹980 के इक्वल प्राइस हो, एट व्हाट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड टू गेन 10%, तो वो किस प्राइस पे सोल्ड होगा, बेचा जाएगा कि हम उसका हमें 10% हासिल हो सके। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेल प्राइस ऑफ सोफा गिवन है जो कि ₹980 के इक्वल है, रेट ऑफ लॉस गिवन है 30% के इक्वल है, तो 30/100 ये हमारे पास फर्स्ट लाइन में गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट की लाइन में गिवन है। अब स्टूडेंट्स लॉस का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ लॉस। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो सेल प्राइस प्लस लॉस के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स वो पुट कर देंगे लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस, और रेट ऑफ लॉस की वैल्यू 30/100 है वो पुट कर दी है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हमने सेल प्राइस की वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी जितनी भी टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएंगी। लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस की वैल्यू थी 980 के इक्वल, वो पुट कर दिया, प्लस लॉस एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई 30/100 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स 100 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, नेक्स्ट स्टेप पे लॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जाके, 100 मल्टीप्लाई लॉस तो वो 100 लॉस हो गया इज इक्वल टू 980 प्लस लॉस एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय 30 वो भी एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने जो राइट साइड पे 30 गिवन है, 30 को इस ब्रैकेट वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 100 लॉस इज इक्वल टू 30 को 980 से मल्टीप्लाई करें तो 29,400 के इक्वल आंसर आता है, प्लस 30 को लॉस के साथ मल्टीप्लाई किया 30 लॉस। अब स्टूडेंट्स 30 लॉस है, प्लस हो रहा है राइट साइड पे, नेक्स्ट टाइम में लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 100 लॉस माइनस 30 लॉस इज इक्वल टू 29,400 राइट साइड पे एज इट इज वैल्यू रही है। तो स्टूडेंट्स 100 में से 30 माइनस किया 70 लॉस आ गया इज इक्वल टू 29,400। तो स्टूडेंट्स ये लॉस इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट टाइम में 29,400 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 29,400 डिवाइडेड बाय 70। तो ये स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करें तो ये 70 का 10 इससे कैंसिल हो गया, 7 4 28, 7 2 14, तो लास्ट में हमारे पास 0 आ रहा था, तो ये हमारे पास ₹420 के इक्वल आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने परचेज प्राइस ऑफ सोफा फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस प्लस लॉस। तो अब हम स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देंगे, परचेज प्राइस ऑफ सोफा इज इक्वल टू सेल प्राइस की वैल्यू थी ₹980 वो पुट कर दिया, प्लस ₹420 अब हमने लॉस की वैल्यू फाइंड की थी वो पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड किया आपस में तो ये ₹1400 के इक्वल इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट में 10% गिवन था, वो हमारे पास प्रॉफिट रेट था। एक प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू 10%, तो 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, परसेंटेज था इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया 10 को। देन प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है परचेज प्राइस ऑफ सोफा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट रेट से। तो स्टूडेंट्स आप वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ सोफा की वैल्यू है 1400 मल्टीप्लाई 10/100 ये प्रॉफिट रेट की वैल्यू है। स्टूडेंट्स 2 zeros 100 के 2 zeros 14 से कैंसिल हो गए 1400 के, और 100 के 2 zeros आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो स्टूडेंट्स 14 को 10 से मल्टीप्लाई करें 140 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ₹140 के। अब स्टूडेंट्स हमने इसका सेल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो सेल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सेल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1400, स्टूडेंट्स परचेज प्राइस थी सोफा की वो पुट कर दिया है, ये हमारे पास परचेज प्राइस ऑफ सोफा की वैल्यू है 1400 वो पुट कर दिए, प्लस प्रॉफिट इसकी हमारे पास वैल्यू आई है ₹140 के। तो इनको हमने लास्ट में ऐड किया 1400 में 140, तो ये हमारे पास 1540 आंसर आ गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अदनान लॉस्ट बाय ₹28, अदनान को लॉस हुआ ₹28 का बाय सेलिंग आ क्रिकेट बैट, एक क्रिकेट बैट सेल करके फॉर ₹322 जिसकी प्राइस ₹322 के इक्वल है। व्हाट वाज द लॉस परसेंट, अब कितना लॉस परसेंट हुआ है, कितना लॉस हुआ है अदनान को। तो लॉस स्टूडेंट्स गिवन है ₹28 के इक्वल है, सेल प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट वो भी गिवन है फर्स्ट लाइन में ₹322 है। अब स्टूडेंट्स हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो सेल प्राइस में लॉस प्लस कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट इज इक्वल टू 322, सेल प्राइस थी क्रिकेट बैट की और लॉस की वैल्यू थी 28 वो पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स प्लस किया, इनको ऐड किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट हमारे पास आ गया 350 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स लॉस परसेंट हमने फाइंड करना था, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देंगे, अब
लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला होता है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 28 वैल्यू थी लॉस की, वो पुट कर दिया, 350 थी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, वो पुट कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया 100% से। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कैलकुलेटर पे ये शो करवाता हूँ, ये इसका आंसर आता है 8% के इक्वल। आई विल शो दिस डिवीजन ऑन कैलकुलेटर। 28 को डिवाइड किया फर्स्ट ऑफ ऑल 350 से, तो ये हमारे पास 0.08 आंसर आ गया। तो इसको स्टूडेंट्स हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8% के इक्वल आंसर आ गया। तो ये हमने आंसर इसका फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी स्टूडेंट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर चौधरी परचेज्ड अ हाउस। मिस्टर चौधरी ने एक हाउस खरीदा, एक घर खरीदा फॉर रुपीज 6.1 लाख, जिसकी क्या कहते हैं प्राइस गिवन है रुपीज 6,10,000 एंड स्पेंड रुपीज 30,000 ऑन इट्स रिपेयर। तो उन्होंने स्पेंड किया, खर्च किए रुपीज 30,000 की इक्वल वैल्यू, 30,000 उन्होंने रुपीज इस पे खर्च किए इसकी रिपेयरिंग पे। तो स्टूडेंट्स हमने ही देन सोल्ड इट फॉर रुपीज 8 लाख, उन्होंने फिर उसको बेच दिया रुपीज 8 लाख में। फाइंड हिज गेन परसेंट। हमने स्टूडेंट्स मिस्टर चौधरी का गेन परसेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स परचेज प्राइस ऑफ हाउस वो गिवन है 6.1 लाख। तो स्टूडेंट्स परचेज प्राइस ऑफ हाउस इज इक्वल टू, तो 6.1 का मतलब 6,10,000, तो वो राइट कर दिया रुपीज 6,10,000। अब एक्सपेंडिचर्स ऑन रिपेयर वो हमारे पास गिवन है रुपीज 30,000 की इक्वल। तो स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट स्पेंट बाय मिस्टर चौधरी, तो इनको ऐड कर लेंगे, परचेज प्राइस ऑफ हाउस और एक्सपेंडिचर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, 6,10,000 प्लस 30,000। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका टोटल अमाउंट स्पेंड बाय मिस्टर चौधरी वो रुपीज 6,40,000 स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। तो स्टूडेंट सेल प्राइस ऑफ हाउस वो गिवन है 8 लाख के इक्वल। तो सेल प्राइस ऑफ हाउस गिवन होगी रुपीज 8 लाख, हमने 7 जीरोस लगा दिए हैं, 5 जीरोस लगा दिए हैं 7। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सेल प्राइस में से ये जो हमारे पास टोटल अमाउंट स्पेंड की है मिस्टर चौधरी ने, इसको माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 8 लाख में से 6,40,000 माइनस किया, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया रुपीज 1,60,000 की, 16 लाख के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1,60,000 के इक्वल। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है 1,60,000 का और 6,40,000 का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको कैलकुलेटर पे शो करवा देता हूँ, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 25% की इक्वल आ गया। वो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेगा, प्रॉफिट परसेंट 25% की इक्वल आ गया। तो मिस्टर चौधरी को प्रॉफिट होगा 25% के। स्टूडेंट्स हमने इसमें फाइंड किया है कि मिस्टर चौधरी ने एक घर खरीदा रुपीज 6.1 लाख की इक्वल और स्पेंड किए उस पर 30,000 उसकी रिपेयरिंग पे स्पेंड किए हैं मनी। तो स्टूडेंट्स हम वो देन सोल्ड कर देता है अपना घर 8 लाख की इक्वल है जिसकी प्राइस। तो हमने इसका गेन परसेंट फाइंड करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल रुपीज परचेज प्राइस ऑफ गिवन है हाउस 6.1 लाख। तो स्टूडेंट्स परचेज प्राइस ऑफ हाउस इज इक्वल टू 6,10,000, इसको हमने नंबर्स में राइट कर दिया। एक्सपेंडिचर्स ऑन रिपेयर वो गिवन थे रुपीज 30,000 के इक्वल। अब हमने स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट स्पेंट बाय मिस्टर चौधरी वो फाइंड करनी थी। तो 6,10,000 जो परचेज प्राइस है हाउस की और एक्सपेंडिचर्स हैं हाउस के, उनको आपस में ऐड कर दिया। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय मिस्टर चौधरी वो रुपीज 6,40,000 की इक्वल हो गया। अब सेल प्राइस गिवन है हाउस की 8 लाख, मिस्टर चौधरी अपने घर को 8 लाख में बेच देते हैं। तो स्टूडेंट सेल प्राइस ऑफ हाउस हमारे पास गिवन है। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना था। प्रॉफिट हमने फाइंड किया, सेल प्राइस में से माइनस कर दिया टोटल अमाउंट जो स्पेंड की थी मिस्टर चौधरी ने। 8 लाख में से 6,40,000 माइनस किया, तो ये हमारे पास प्रॉफिट इसका आ गया इक्वल रुपीज 1,60,000 से 60,000 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो 1,60,000 को डिवाइड कर दिया 6,40,000 से, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया टोटल अमाउंट जो स्पेंड की थी मिस्टर चौधरी ने उसके इक्वल वैल्यू से उसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100% से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 25%। स्टूडेंट्स टुडे योर 3 questions, question number 6, question number 7 and question number 8 of exercise 7C have been completed, and question number 6 and question number 8 are your most important question. If you have any problem in these questions of exercise 7C, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.